वेलकम बच्चों। आज से हम रोज एक प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है। पहला खंड है हमारा मानसिक योग्यता परीक्षण। इसमें टोटल आपके 10 भाग होते हैं और प्रत्येक भाग से 4 प्रश्न होते हैं। पहला भाग हम देख लेते हैं। पहला भाग हमारा होता है आपका ऑड वन आउट, यानी इसमें 3 चित्र एक जैसे होते हैं और एक चित्र अलग होता है जिसे हमें टिक करना होता है। ठीक है, चलिए हम ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला है, देखिए इसमें KIT 3 लेटर्स, TIK सेम 3 लेटर्स, ITK सेम 3 लेटर्स, IKC तो D वाले में हमारे डिफरेंट लेटर्स यूज हुए हैं, तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, इसमें एक समकोण है, इसमें भी समकोण है और इसमें भी एक समकोण है, तो ऑप्शन बी वाला समकोण नहीं है। इसमें देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें देखिए सब में एरो बाहर की तरफ है। ठीक है, केवल डी वाले ऑप्शन में आपका एरो अंदर की तरफ बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4 में बी, सी और डी ऑप्शन में बाहर की तरफ आपकी कट लगा हुआ है, जबकि आपके ए ऑप्शन में विकर्ण में कट लगा हुआ है। यही आपका राइट ऑप्शन होगा। भाग 2 में कैसे प्रश्न होते हैं? आपका भाग 2 में एक चित्र दिया होता है, सेम टू सेम वैसा चित्र आपको खोजना होता है। अब आप देखिए, इसमें ये जो चित्र है इसमें सभी कोनों को एक दूसरे से मिलाया गया है। ठीक है, इन दोनों को छोड़ के ऐसा सेम टू सेम देखने में आपको चित्र कहाँ पे दिख रहा है? बताइए बच्चों। ऐसा सेम टू सेम चित्र आपका है बी वाला। मतलब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ध्यान से देखना है। अब आप देखिए छठा प्रश्न, इसमें देखिए सेम टू सेम इसका चित्र कौन सा दिख रहा है? ये बी वाला। देखिए सेम टू सेम, इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको देखना फटाक से निशान लगाना। इसमें देखिए देखने में लगभग एक जैसे लगेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 गोले हैं और नीचे 2 लाइन, तो ऐसा सेम टू सेम चित्र कहाँ है? बी वाला। इसमें बहुत सिंपल है, चारों कोने पे तीर बाहर की ओर निकले हुए हैं, तो ऐसा हमारा सेम टू सेम कौन सा हो गया? सी वाला। भाग 3 देख लेते हैं। इसमें क्या करना होता है? आपके पास एक प्रश्न चित्र होता है जिसमें आपको उत्तर चित्र में से एक भाग ऐसा लगाना होता है जिससे कि आपका प्रश्न चित्र पूरा हो जाए। अब आप देखिए, इस पैटर्न को पूरा करने के लिए आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसमें यहाँ पे काला हो और यहाँ पे काला हो और एक लाइन यहाँ पे हो। अब ऐसा सेम टू सेम चित्र कौन सा है? ए वाला। आपको एग्जाम में भी यही करना है, पेंसिल से आप फिगर को पूरा कर लीजिए, उसके बाद उसी फिगर पे निशान लगा लीजिए। देखिए 10वां प्रश्न, इसमें आपको ऐसे लाइन मिलेगी और तीर चारों बाहर की ओर। ऐसा सेम टू सेम कौन है आपका? ऐसा सेम टू सेम है आपका बी वाला। 11वां प्रश्न देखते हैं। देखिए इस आकृति को पूरा करने के लिए आपको क्या करना है? आपके पास ऐसे लाइन होनी चाहिए, नीचे ऐसे छोटे 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 गोले बने होने चाहिए, ऊपर डॉट्स होने चाहिए और ध्यान दीजिए यहाँ किनारे पे बॉक्स होना चाहिए। ऐसी सेम टू सेम आकृति हमारी कौन सी है? डी वाली। नेक्स्ट देखते हैं। इसको पूरा करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक सर्किल होना चाहिए और यहाँ पे, और ये वाला हिस्सा क्या होना चाहिए? काला होना चाहिए। आप ऐसे फटाक से एग्जाम में बना लीजिएगा तो आपको सही ऑप्शन तुरंत मिल जाएगा। मैं आपको शॉर्टकट्स बता रही हूँ कि आप कैसे फटाफट अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चौथा भाग हमारा जो है, इसमें क्या करना होता है? इसमें आपको चित्र दिए होते हैं जिनको सीरीज में होते हैं, उनका सीरीज कंप्लीट करना होता है। अब ये सीरीज या तो घुमाने की होती है या किसी चीज को बढ़ाने की होती है। आइए हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें देखिए एक जेड की आकृति इस तरह से बनी हुई है और ये तीर यहाँ पे है। अगर हम इसको ऐसे घुमा दें तो ये आकृति बन जाती है, फिर आकृति को अगर हम ऐसे घुमा दें तो ये बन जाती है। तो अब आप देख रहे हैं कि दाएं तरफ घूम रहा है, तो ये कहाँ घूमना चाहिए? ऊपर। तो यहाँ की आकृति कैसी होगी? यहाँ पे तीर बना होना चाहिए और इस तरह से जेड। ऐसी सेम टू सेम आकृति कहाँ है? क्वेश्चन बी में। अगला प्रश्न 14। इसमें देखिए आपका त्रिभुज बना है और चतुर्भुज है, एरो है और ये सर्किल है। ठीक है, अब इसको क्या किया इसने? इसको यहाँ घुमा दिया। देखिए ये एरो नीचे आ गया, ये ऐसे घूम गया इस तरफ, तो इसका मुंह यहाँ आ गया। ये भी आपका ऐसे घूमा है और सर्किल तो सर्किल जैसा ही रहेगा। अब इसको फिर इसने क्या किया? इसको यहाँ घुमा दिया। अब ये आपका इधर घूम गया, ये त्रिभुज इस तरफ घूम गया और ये फिर से वापस आपका ऐसे घूम गया, तो ये चपटा हो गया और सर्किल वैसे का वैसे। अब यहाँ जो फिगर बनेगा, अब आपको इसको कहाँ घुमाना है? इस तरफ ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एरो यहाँ बन जाएगा। ठीक, आपका त्रिभुज ऐसा हो जाएगा और ये वापस से खड़ा हो जाएगा। ठीक, और सर्किल यहाँ। ऐसी सेम टू सेम आकृति कौन सी है हमारी?
बी वाली आकृति। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें देखिए एक सर्किल है, उसके बाद एक क्रॉस, फिर क्रॉस के बाद एक और सर्किल। तो नेक्स्ट फिगर में क्या होना चाहिए? सर्किल, क्रॉस, सर्किल और एक और क्रॉस। ऐसा फिगर कहाँ है हमारे पास? सी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें एक पंचभुज है और उसमें एक क्रॉस है। अब इस फिगर को इसने उल्टा कर दिया, यानी 180 डिग्री घुमा दिया और यहाँ पे क्रॉस की संख्या 1 बढ़ा दी। फिर इसने इस फिगर को फिर से 180 डिग्री घुमा दिया और क्रॉस की संख्या बढ़ा दी। अब ये फिगर वापस से जब 180 डिग्री घूमेगा तो यही वाली आकृति बन जाएगी आपकी इस तरह से, और यहाँ पे क्रॉस कितने हो जाएंगे? 1 और बढ़ जाएगा, तो 4 क्रॉस हो जाएंगे। अब ऐसी आकृति कौन सी हमारी? सी वाली। भाग 5 देख लेते हैं। इसमें कैसे प्रश्न आते हैं? इसमें आपके समरूपता वाले प्रश्न आते हैं, ठीक है। जिसका संबंध पहले के 2 चित्रों में होता है वैसा ही संबंध बाद के दोनों चित्रों में होना चाहिए, ठीक है। और आपको इसमें में से एक आकृति खोजनी होती है। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है? प्रश्न चित्र में यहाँ क्रॉस बना है, इस वाले में इसके दोनों तरफ के क्रॉस बना दिया और इसके ठीक सामने वाला बॉक्स खाली है नेक्स्ट में, ठीक। तो हमें भी यहाँ पे क्या करना है? हमें अगली फिगर कैसा बनेगा आपका? अब यहाँ पे बना हुआ है तो इसके ऊपर वाला बॉक्स और इसके इस तरफ वाला बॉक्स लाइनिंग हो जाएगा और ये खाली रहेगा। अब ऐसा सेम टू सेम चित्र कहाँ है हमारा? सी वाला। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न 18 देख लेते हैं। इसमें प्रश्न इस वाले से और इस वाले में क्या संबंध है? नेक्स्ट वाले में इसके दोनों कोनों को मिला दिया है। तो हमारा जो यहाँ पे आकृति होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? इसमें भी सारे कोनों को एक दूसरे से मिला होना चाहिए इस तरह से। ऐसी आकृति हमारी कौन सी है? ए वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 प्रश्न। इसमें देखिए कुछ नहीं किया, नीचे वाला फिगर सेम टू सेम है, ऊपर वाले फिगर को घुमा दिया, उल्टा कर दिया। तो यहाँ वाला भी हमारा ऐसे ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ये सर्किल ऐसे ही रहेगा और ये वाला उल्टा हो जाएगा। ऐसा चित्र कौन सा हमारा? सी वाला। इसमें देखते हैं, इसमें पहले चित्र में क्या है? देखिए दोनों तरफ सर्किल है और अंदर वाली छोटी आकृति बड़ी आकृति में घुस गई है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा? त्रिभुज का त्रिभुज ही रहेगा और बॉक्स के अंदर हमारा छोटा वाला सर्किल घुस जाएगा। ऐसी आकृति हमारी कहाँ है? बी वाला। भाग 6 देख लेते हैं। इसमें कैसे प्रश्न आते हैं? इसमें आपको एक प्रश्न चित्र दिया होता है और उत्तर चित्र में से आपको उस भाग को खोजना होता है जिसको इसमें लगाने पे ये चित्र पूरा हो जाए। इसको आप करने की एकदम बहुत अच्छी सी ट्रिक है मेरे पास। आप बस इस चित्र को कुछ मत करिए, ऐसे पेंसिल लीजिए। 21वां प्रश्न हम देखते हैं और इसको ऐसे पूरा कर दीजिए। अब आप देखिए, आप इस वाले टुकड़े पे ध्यान दीजिए। ऐसा सेम टू सेम कौन दिख रहा है? बी। मुश्किल से 5 सेकेंड में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ नहीं करना है, बस आप इसको कंप्लीट कर दीजिए। ऐसी आकृति कौन सी हमारी? सी। बहुत आसान तरीका है, ऐसा आज तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया है। इसको ऐसे करिए और ऐसे कंप्लीट कर दीजिए। अब आपको ऐसी सेम टू सेम आकृति कौन सी दिख रही है? बताइए। डी वाली। तो हमारी डी आकृति सही हो गई। इसको क्या करना है? इसको हमें ऐसे मिलाना है, 2 लाइन बनानी है और यहाँ पे अंदर की तरफ काला है, देखिए ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हमारी कौन सी आकृति सही हो गई? बी वाली। फटाक से पेंसिल उठाइए, आकृति पूरी करिए और टिक लगाइए, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट भाग देख लेते हैं, भाग 7। इसमें क्या होता है? आपका एक प्रश्न चित्र दिया होता है, ठीक है, बाईं ओर, और इसका आपको दर्पण यानी मिरर इमेज खोजना होता है। तो मिरर इमेज में होता क्या चीज़ है? आपका ऊपर और नीचे की चीज़ चेंज नहीं होती है। बाईं वाली चीज़ दाईं तरफ चली जाती है और दाईं वाली चीज़ बाईं तरफ चली जाती है। इस चित्र में यहाँ माइनस है, यहाँ आपका डिवाइड का निशान है, इधर प्लस है, इधर मल्टीप्लाई का निशान है। जब मिरर इमेज देखेंगे तो आपका ये मल्टीप्लाई इधर चला जाएगा और प्लस इधर आ जाएगा और माइनस ऊपर ही रहेगा और प्लस नीचे। ऐसी सेम टू सेम आकृति हमें कहाँ दिख रही है? सी वाले में। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये काला वाला एरो इस तरफ चला जाएगा और व्हाइट वाला सर्किल इस तरफ आ जाएगा। यहाँ व्हाइट वाला एरो इस तरफ चला जाएगा और काला वाला सर्किल इस तरफ आ जाएगा। तो ऐसी सेम टू सेम आकृति हमको कहाँ दिख रही है? ए वाले में। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें आपको दिख रहा है एक्स और इस सर्किल में आपको देखिए इस तरह की लाइंस दिख रही हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो आपका सी उल्टा हो जाएगा और एक्स इधर आ जाएगा। अब ऐसा आपका इस ऑप्शन में भी है और इस ऑप्शन में भी है, लेकिन ये जो लाइनिंग है यहाँ पे देखिए इसमें सीधी बनी है, जबकि जब ये मिरर इमेज में जाएगा तो इसकी लाइनिंग किस तरफ से हो जानी चाहिए? इसकी लाइनिंग इस तरफ हो जानी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ INK लिखा है, तो इसमें मिरर इमेज में क्या होगा, ये K यहाँ पे आ जाएगा उल्टा, I इधर हो जाएगा और N भी आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन B सही हो जाएगा। भाग 8 देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक पेपर को फोल्ड करके उसमें कुछ छेद करके बताया जाता है कि बताइए वो छेद कहाँ कहाँ दिखेगा आपको खोलने पे। अब देखिए, इस पेपर को पहले आधा मोड़ा, फिर इधर मोड़ा, फिर इधर मोड़ा, यहाँ पे 2 छेद इसने किया। तो जो हमारी आकृति बनेगी वो कैसी होनी चाहिए। अब जब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पे ऐसे 4 गोले हो जाएंगे, फिर जब हम इसको यहाँ खोलेंगे तो यहाँ पे भी 4 गोले हो जाएंगे, और जब हम पूरा खोल देंगे तो यहाँ पे भी आपका 4 गोला हो जाएगा। इसको सीखने का तरीका है कि आप खुद पेपर को फोल्ड करके इस तरह से कट करके प्रैक्टिस करते चलें, जो भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं। इसमें भी देखिए, ऐसे मोड़ दिया इस तरफ, फिर इस तरफ, और फिर आपका यहाँ पे त्रिभुज छेद दिया और यहाँ पे ये। तो जो हमारी उत्तर आकृति होगी वो कैसी होगी। अब आपको ये ऐसे मुड़ा है तो ये मतलब ये यहाँ पे दिखेगा नहीं निशान, मैं आपको समझाने के लिए दिखा रही हूँ। ठीक है, अब देखिए, इसने यहाँ पे त्रिभुज बनाया है, तो आपका जब इसको खोलेंगे तो यहाँ भी त्रिभुज दिखेगा, फिर यहाँ खोलेंगे तो यहाँ भी त्रिभुज और यहाँ भी त्रिभुज और सर्किल चारों। ऐसी हमारी आकृति कौन सी है, सी वाली। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यहाँ मोड़ा, फिर इसने इधर मोड़ा और ऐसे ऐसे कट लगाया, तो आपकी जो उत्तर आकृति बनेगी, अब देखिए, अब आप जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ बर्फी के आकार की आकृतियां मिलेंगी। फिर जब आप इसको और खोलेंगे तो इधर भी आपको ऐसी ही आकृति मिलेगी, फिर आपको यहाँ भी ऐसी ही आकृति मिलेगी, फिर यहाँ पे भी आपको ऐसी ही आकृति मिलेगी। तो ऐसा फिगर हमें कौन सा दिख रहा है, हमारा ए वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें इसने इधर मोड़ा, फिर इधर मोड़ा और यहाँ पे कट लगाया, तो ये तो बहुत सिंपल है। अब चारों कोने पे आपका ये कट खोलने पे आ जाएगा इस तरह से। ऐसी आकृति हमारी कौन सी है, डी वाली। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। भाग 9 देख लेते हैं। भाग 9 में कह रहा है, इसमें क्या होता है, एक प्रश्न चित्र दिया होता है और उत्तर चित्र में से हमें उस चित्र को ढूंढना होता है जो इन टुकड़ों से बन जाए। तो आप कुछ मत करिए, इस पे नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 और ढूंढिए। यहाँ पे देखिए छोटा सर्किल है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे 2 वर्ग हैं तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 2 त्रिभुज हैं तो ये भी नहीं होगा। आपके पास एक वर्ग, एक त्रिभुज और एक ऐसी आकृति है। बचा हमारा डी वाला, लेकिन हम देख लेते हैं। देखिए, ये यहाँ पे सेम टू सेम 1 वाला हो गया, ये आपका 3 वाला हो गया और ये 2 वाला। तो डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसमें आप नंबरिंग करिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब देखिए, यहाँ पे आपका 1 2 3 4 2 बराबर त्रिभुज हैं, एक चपटा त्रिभुज है आपके पास और एक चतुर्भुज है। अब आप देखिए, ऐसी आकृति कहाँ बन रही है, इसमें चतुर्भुज तो है लेकिन ये दोनों आपके बराबर त्रिभुज नहीं है। इसमें देखते हैं, देखिए इसमें आपके ये दोनों त्रिभुज बराबर हो गए और ये आपका 1 वाला का सेम टू सेम हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी वाला। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए आपके पास 2 आयत हैं और 2 त्रिभुज हैं। इसमें देखिए 2 त्रिभुज हैं, 2 आयत हैं, लेकिन ये आयत बड़े बड़े हैं, इतने छोटे छोटे नहीं हैं। इसमें देखिए 2 त्रिभुज हैं और 2 आयत हैं, तो यही आपका फिगर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें देखिए आपके पास 3 एक तरह के आयत हैं और 2 छोटे छोटे आयत हैं। ऐसा आपका इसमें है नहीं। इसमें देखते हैं 1 2 3 और 4 और 5 सही। तो यही आपकी आकृति सही हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। भाग 10। इसमें क्या होता है, आपको जो प्रश्न चित्र दिया होता है, उत्तर चित्रों में वो कहाँ छुपा हुआ है वो ढूंढना होता है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं हम। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। इसको करने का तरीका ये होता है, आप चित्र को ध्यान से देखिए और फिर वही चित्र पेंसिल से उत्तर चित्र में बनाने की कोशिश कीजिए। इसमें देखिए, इसमें ये बाहर की तरफ है तो ये नहीं होगा। इसमें ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे देखने की कोशिश करिए, ये देखिए, ये यहाँ पे ये, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया क्योंकि सेम टू सेम चित्र हमें इस प्रश्न चित्र में मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें भी हमें ये नहीं दिख रहा है। इसमें देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे, इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, ये तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया क्योंकि सेम टू सेम चित्र उल्टा करके यहाँ रखा हुआ है। इसमें देखिए एल है और इसमें बीच में कट है। यहाँ पे एल तो है लेकिन कट नहीं है, यहाँ पे एल तो है लेकिन कट कहाँ है, ऊपर की तरफ।
इस फिगर में देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे ये आकृति छिपी हुई है। अब देखिए ये आपका ऐसी आकृति है और यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है। ऐसी आकृति इसमें नहीं दिख रही है, इसमें ट्राई करते हैं, यहाँ शायद हमें दिख रहा है। ये देखिए ये आपको यहाँ पे ये आकृति मिल गई, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। इस तरह से आपको रीजनिंग के प्रश्नों को हल करना है फटाफट। उसके बाद आप हिंदी कर लीजिए, तब आप गणित को सबसे आखिरी में गणित वाले पोर्शन को सॉल्व करिए। मेरी आपको यही सलाह है। सबसे लास्ट में आप मैथ पे आइए, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होते हैं और आपका अनुच्छेद छूट जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या करिए, रीजनिंग वाला सेक्शन कवर करिए, क्योंकि ये लेंथी है और इसमें समझ के तब करिए। फिर आप सेकंड में आप अपना जाके हिंदी वाले अनुच्छेद वाले सेक्शन को करिए और लास्ट में आप मैथ वाले सेक्शन पे आइए। रीजनिंग का सेक्शन करने के बाद हम हिंदी वाले सेक्शन को करेंगे। खंड 3 भाषा परीक्षण। इसमें आपको 4 अनुच्छेद दिए हैं, प्रत्येक अनुच्छेद से 5 प्रश्न दिए हैं और फटाफट आपको उनको पढ़ के हल करना है। ठीक है, चलिए हम करते हैं। सबसे पहले आप प्रश्नों को पढ़ लें। यदि कोई वास्तविक शिक्षा पानी चाहे तो उसके लिए करना महत्वपूर्ण है अध्ययन, कार्य, पर्यटन, ध्यान। निम्नलिखित में कौन सा शब्द मनोरंजक का समानार्थी है? शैक्षिक, थकाने वाला, मनभावन या दृश्यावलोकन। डैश स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता था। प्रशिक्षण, तीर्थ, शहरी, व्यापारिक। लोग यदि अधिक डैश करें तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है। पर्यटन, बातचीत, खेल, प्रश्न। ऋषि वह व्यक्ति है जो डैश होता है, विद्वान, चतुर, स्वतंत्र, धूर्त। अब देखिए बच्चों, अब अनुच्छेद का स्तर बहुत बढ़ा दिया है। पहले क्या होता था कि सेम टू सेम प्रश्न आपको मिल जाते थे जो अनुच्छेद में लिखा होता था, लेकिन इधर 2-3 सालों से प्रश्न पत्र का पैटर्न एकदम चेंज हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अनुच्छेद को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसका सार समझना है और उसी में से आपको प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं। ठीक है, चलिए। पर्यटन मनोरंजक और शैक्षिक दोनों होता है। इसे सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यूरोप में किसी नवयुवक को तभी पूर्ण शिक्षित माना जाता है जब वह यूरोप के बहुत से देशों में भ्रमण कर चुका हो। प्राचीन भारत में भी हमारे ऋषि पर्यटन के महान मूल्य को समझते थे, इसलिए इसे सबका पवित्र कार्य बना दिया गया कि वे भारत के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थानों में घूमें। इससे भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिला। आइए हम देखें, यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए क्या करना महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें लिखा है कि यूरोप में तभी किसी नवयुवक को पूर्ण माना जाता था जब वो बहुत से देशों में भ्रमण कर चुका हो, यानी पर्यटन कर चुका हो। ठीक, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अनुच्छेद को पढ़िए, उसके सार को समझिए, तब प्रश्न को टिक करिए उत्तर को। निम्नलिखित में से मनोरंजक का समानार्थी है, तो मनोरंजक का समानार्थी क्या होता है? मनभावन। ये मैंने आपको अपने वीडियो में पढ़ा रखा है। इस डैश स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता था। देखिए पवित्र कार बना दिया ताकि स्थित तीर्थ स्थानों में घूमे, तो यहां से हमें मिल गया तीर्थ। लोग यदि अधिक डैश करें तो उन्हें दूसरों से के साथ एकता का अनुभव होता है, तो इससे भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। किससे? जगह जगह तीर्थ स्थानों में घूमने से, यानी पर्यटन करने से। ऋषि वह व्यक्ति है जो डैश होता है। क्या होता है? ऋषि विद्वान होता है। अनुच्छेद 2 प्रश्नों को पढ़ते हैं। अग्निशमनकर्ताओं के बारे में क्या सत्य नहीं है? प्लीज़ बच्चों, ये जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है इसको इग्नोर करें, क्योंकि मेरे बगल के घर में काम चल रहा है, वहाँ पे बहुत आवाज़ हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्निशमनकर्ताओं के बारे में क्या सत्य नहीं है? वे बहादुर होते हैं, वे प्रायः अपने जीवन को खतरे में डालते हैं, वे अपने जीवन पर कभी कोई संकट आने नहीं देते, उन्हें उच्च प्रशिक्षण मिला होता है। किसी अग्निशमनकर्ता को आग बुझाने के लिए तैयार होना पड़ता है मिनटों में, घंटों में, दिनों में, सप्ताहों में। अग्निशमनकर्ता जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं का अर्थ है वे एक पंक्ति में खड़े रहते हैं, वे आग बुझाते हैं, वे अपना जीवन संकट में डालते हैं, वे पंप से होज पाइप को जोड़ते हैं। अपने हाथों से चलाने का आशय किसी व्यक्ति से काम लेना, अपने हाथों से काम लेना, किसी मशीन का उपयोग करना, अपने शरीर का उपयोग करना। आपको इसी तरह तेजी से अनुच्छेद पढ़ना है। घटित होना का अर्थ वही है जो डैश का अर्थ है आना, होना, बुलाना, आग लगना। चलिए अब हम फटाफट अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं। प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया और असंख्य जीवनों की हानि के लिए आग को दोष दिया जाता है। अग्निशमनकर्ता चोट और हानि से लोगों और उनकी संपत्ति की रक्षा करने में सहायक होते हैं। जब भी कोई सूचना मिलती है, हर बार वे अपनी जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं। जब भी काम पर हो तो अग्निशमनकर्ता को किसी भी आपदा के घटित होने पर कुछ ही मिनटों में तैयार होकर प्रस्तुत होना होता है। देखिए यहाँ पे हमारा प्रश्न था, किसी अग्निशमनकर्ता को आग बुझाने के लिए तैयार होना पड़ता है मिनटों में। यहाँ से हमें उत्तर मिल गया। प्रत्येक अग्निकांड के स्थल पर अधिकारी नियंत्रण संभालता है। ठीक है, और घटना स्थल पर मौजूद सभी लोगों को काम का आदेश देता है। कुछ अग्निशमनकर्ता होज पाइप को
पानी के नलकों से जोड़ते हैं। अन्य लोग हौज तक पानी को भेजने के लिए अपने हाथों से पंप चलाते हैं। अब अपने हाथों से देखिए, अपने हाथों से चलाने का मतलब क्या है, अपने हाथों से काम लेना। इसका भी उत्तर हमें मिल गया। अग्निशमनकर्ताओं के दल ऊंची जगहों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का उपयोग भी करते हैं। अब बाकी प्रश्नों को हम देख लेते हैं। अग्निशमनकर्ता जान हथेली पे लेकर प्रस्तुत रहते हैं, इसका क्या अर्थ होगा कि वे अपना जीवन संकट में डालते हैं। घटित होना का अर्थ वही है जो होना का, होना या घटित होना एक ही चीज है। हमारा एक प्रश्न बच गया, अग्निशमनकर्ताओं के बारे में क्या सत्य नहीं है, तो वे बहादुर होते हैं, ये सत्य है। वे प्राय अपने जीवन को खतरे में डालते हैं, ये भी सत्य है। वे अपने जीवन पर कभी कोई संकट आने नहीं देते, तो ये असत्य है। और यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है, सत्य नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में। अनुच्छेद 3, पहले प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। हेमा अपने बिस्तर पर लेटी थी क्योंकि वह थक गई थी, तारे देखना पसंद करती थी, सोच रही थी क्या पहना जाए, आलसी लड़की थी। वह कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकी क्योंकि वे फैशन के अनुसार नहीं थे, बहुत रंगीन थे, उसे पता नहीं था क्या पहनना है, कपड़े उसे फिट नहीं बैठे। संग्रह का समानार्थक शब्द है इकट्ठा करना, बांटना, साझा करना, उपहार देना। हेमा है लालची, दानी, स्वार्थी, कृपण। दान करना का विपरीतार्थक है सौंपना, लेना, बांटना, खर्च करना। चलिए हम देख लेते हैं। हेमा अपने बिस्तर पर लेटी अपने कमरे की छत पर लगे तारों को एकटक देख रही थी। वह खिन्न थी क्योंकि कोई भी कपड़ा उस पर फिट नहीं लग रहा था। देखिए यहाँ पे, देखिए आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। वह कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकी, क्यों? क्योंकि कपड़े उसे फिट नहीं बैठ रहे थे। ठीक, उसने एक एक करके दोबारा पहना, किंतु वे बहुत तंग थे या छोटे। अब देखिए, मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी क्योंकि वह क्या कर रही थी, सोच रही थी कि क्या पहना जाए। फिर आगे बढ़ते हैं। एक अलमारी से भरी हुई, किंतु वह उनमें से एक भी नहीं पहन सकती। तब उसे एक विचार आया, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह माँ के कमरे की ओर भागी। उसने माँ से कहा, माँ मुझे नए कपड़े चाहिए, किंतु तभी जब मैं अपने सारे पुराने कपड़े दान कर दूं। अब अधिक कपड़े संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। संग्रह मतलब इकट्ठा करना, यहाँ पे पूछा संग्रह मतलब इकट्ठा करना। उसकी माँ मुस्कुराई और उसे गले से लगा लिया। क्यों? क्योंकि उसकी लड़की दयालु थी। तो हेमा कैसी थी? दानी यानी दयालु। दान करना का विपरीतार्थक शब्द क्या है? सौंपना तो होगा नहीं, बांटना तो होगा नहीं, खर्च करना तो होगा नहीं, तो लेना। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य हमें डैश के लाभ बताना है। जब लेखक ने कहा कि साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए अच्छा है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? निष्क्रिय शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, ठीक है। न्यून आघात वाला व्यायाम वह है, नियमित रूप से साइकिल चलाना हमारे लिए सब में सहायक है, केवल इसे छोड़कर। चलिए अब हम जल्दी जल्दी पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। चुस्त और स्वस्थ रहने के लिए आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रहना आवश्यक होता है। नियमित शारीरिक सक्रियता से भार बढ़ना, हृदय रोग, कैंसर, मानसिक रोग, मधुमेह, गठिया जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को कम करने के उपायों में से सर्वश्रेष्ठ है। नियमित रूप से साइकिल की सवारी करना, है ना। सर्वश्रेष्ठ क्या है? नियमित रूप से साइकिल की सवारी करना। साइकिल चलाना स्वस्थ न्यून आघात वाला व्यायाम है, जिसका आनंद छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के प्रौढ़ों तक सभी उठा सकते हैं। यह आनंद सस्ती होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। काम पर जाने या दुकान पर जाने के लिए इसकी सवारी करना समय की सर्वाधिक बचत करने वाला उपाय है, जिससे नियमित व्यायाम को दैनिक गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। आवागमन, मनोरंजन या खेल के लिए प्रतिदिन 1 अरब लोगों द्वारा साइकिल का उपयोग किए जाने का अनुमान है। भार घटाने के लिए साइकिल चलाना एक अच्छा उपाय है। इससे मांसपेशियों का निर्माण होता है, शरीर की वसा चलती है। शोधों ने संकेत दिया है कि प्रतिदिन आधे घंटे की साइकिल चलाने से हम 1 वर्ष में कम से कम 5 किलो भार कम कर सकते हैं। प्रश्नों को देख लेते हैं। अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य हमें किसके लाभ बताना है? साइकिल चलाने की बात हो रही है ना इस अनुच्छेद में, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब लेखक ने कहा साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए अच्छा है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? इससे कोई अस्वस्थकर गैस नहीं निकलती, इससे पेट्रोल और डीजल के बिना चलाया जा सकता है, इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता, इसकी सवारी सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं। अब आप देखिए, हमें अनुच्छेद के हिसाब से बताना है। मेरे हिसाब से ये प्रश्न आपका सही नहीं पूछा हुआ है। इसका होना चाहिए था कि कौन सा सही है, क्योंकि इस अनुच्छेद में केवल बात किससे की गई है? छोटे से लेकर बड़ी उम्र के प्रौढ़ों तक इसका लाभ उठा सकते हैं। जब यहाँ प्रश्न होता कि जब लेखक ने कहा है कि साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए अच्छा है, तो इनमें से कौन सा सही है, क्योंकि ये तीनों तो हमारे पैराग्राफ में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ये प्रश्न ही गलत है, ठीक है। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, यहाँ मिस प्रिंटिंग है, आप परेशान ना हो।
निष्क्रिय शब्द का विपरीतार्थी शब्द है, तो निष्क्रिय का क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि हमें सक्रिय रहना आवश्यक है, तो निष्क्रिय का क्या है, सक्रिय। न्यून आघात वाला व्यायाम वह है जो क्या करे, जो आपको ज्यादा थकाए नहीं। नियमित रूप से साइकिल चलाना हमारे लिए सब में सहायक है, केवल इसे छोड़कर। तो वसा कम करके मांसपेशियों को सशक्त करना, ये आपका पैराग्राफ में लिखा है, देखिए यहाँ पे। फिर काम को आनंद से जोड़ना, ये अभी हमें नहीं दिख रहा, ये आपका गंभीर दुर्घटना से बचाओ, स्वस्थ रहना। अब स्वस्थ रहना तो यहाँ लिखा है। अब आपका काम को आनंद से जोड़ना, देखिए यहाँ पे लिखा है आवागमन, मनोरंजन या खेल के लिए प्रतिदिन लोग साइकिल का प्रयोग करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, गंभीर दुर्घटना से बचाओ। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है बच्चों, इसलिए अंगरीट परीक्षण वाला सेक्शन आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा।